तो आज मैंने वो काम किया जो आज तक कभी नहीं किया था। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि चलो आज रूम की सफाई कर दी जाए। अकेले ही मैंने ये सोचा कि आज मैं अपने रूम की सफाई करूँगी, और वो भी काशी के पापा की हेल्प के बिना ही। तो बस मैं फटाफट काम में लग गई थी। तो सुबह उठने के बाद मैंने फटाफट से नाश्ता बना लिया था, खाना बना लिया था और कर भी लिया था नाश्ता भी। फिर मैंने सोचा चलो भाई सफाई कर दी जाए। तो कमरे में आने के बाद कमरे का सारा फैलावा उठा ही रही थी कि इतने में काशी मेरे आसपास घूम रही थी। तो जब भी मैं कुछ काम करूँ ना तो बस इनका घूमना फिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका कैमरे को देख के इनके जो एक्सप्रेशन है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि आप अब मेरे व्लॉग में देख ही रहे हो, तो मैं फटाफट से सारे बिस्तर उठाती हूँ। तो आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये मैडम तो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो सारा बिस्तर मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, तकिया वगैरह हटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बीच बीच में इससे भी मुझे बातें करना पड़ती है। तो आपको तो पता ही होगा कि बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होती है काम करना। उन्हें भी जवाब देना पड़ता है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती है और उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो उनके ध्यान देने के साथ साथ मैं फटाफट से बेडशीट उठाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं बेडशीट उठा लेती हूँ और मेरा ध्यान यहाँ जाता है टीवी के सामने कि टीवी के सामने कितना सारा गंदा हुआ पड़ा है। वैसे गंदा तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें काम की है, बस दवाइयाँ है जो कि उसको देने के बाद बाहर रख दी थी। तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट इसे साफ़ करके और मैं सारी दवाइयाँ एक साथ रख देती हूँ। तो ये दवाइयाँ वैसे रोज़ तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए इमरजेंसी के लिए दवाई रखनी पड़ती है। कभी रात में तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें दवाई देने के लिए रखनी पड़ती है। तो वही मैं कर रही हूँ। और इसमें अकेली उसकी सारी दवाई नहीं है काशी की, इसमें कुछ दवाई मेरी और उसके पापा की भी है। तो हम दवाई इमरजेंसी के लिए रखते हैं। तो सारी दवाई मैंने अच्छे से जमा के रख दी थी और साथ में एक कुरकुरे का पैकेट भी रखा हुआ था, जो कि मन करता है तो कभी कभी मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जितना फैला हुआ है ना, जब मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी ना तो जितना सामान मैं यहाँ से हटाऊँगी वापस ये वैसा का वैसे ही आ जाएगा, मुझे पता है। लेकिन हम इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो मुझे फिर काशी के पापा की वॉच बाहर दिख गई तो मैं उसे भी रख देती हूँ, क्योंकि वो तो पहनने के बाद बाहर ऐसे पटक देते हैं कि जैसे इसका कोई काम दोबारा है नहीं। लेकिन मैं अकेली गाइस, मैं इसे संभाल के रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारा सब कुछ साफ़ करने के बाद एक एक करके सारा सामान यहाँ पर जमा देती हूँ। तो जैसे कि आप व्लॉग में देख ही रहे हो। और गाइस, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे व्लॉग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो गाइज़, यहाँ ना मैं वॉइस ओवर बाहर बैठ के कर रही हूँ, तो आपको इधर उधर की थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। तो ये जो आप मेरे बेड के आइट साइड में जगह देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी मेरे कुछ भी रखने की जगह नहीं है, क्योंकि ये जो आइट साइड की जगह है ना सारी काशी के खिलौनों से भरी हुई है। तो जब भी आप इसमें देखोगे ना तो सारे खिलौने दिखेंगे, तो इसलिए वो यहीं रखे होते हैं। और खेलेगी वो सिर्फ 2-4 खिलौनों से, सारे खिलौनों से नहीं खेलती। तो ये जो बेड है ना मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि आसपास से जो रेत सी आ जाती है, धूल मिट्टी सी आ जाती है और हम यहीं पर ही सोते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर देती हूँ। सफाई करने के साथ साथ मेरी नज़र फ़ैन पर भी जाती है। मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो मैं इसे साफ़ करने लगती हूँ। फिर काशी के पापा आ जाते, कहते चलो इसे मैं ही कर देता हूँ, तुम तो खैर इतनी लंबी हो नहीं, और मैं ही इसे साफ़ कर देता हूँ। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद सारा गंदा सब कूलर पे गिर जाता है, जो कि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और फिर मुझे कूलर भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सारा गंदा बाहर ही गिर पड़ा। तो काशी के पापा की हाँ ये बात तो है कि मैंने उनकी थोड़ी सी मदद ली थी, लेकिन सिर्फ फ़ैन साफ़ करने के लिए ली थी, बाकी सारा काम मैंने अकेले ही किया है। तो मैं एक एक करके सारा सामान यहाँ से उठाती हूँ, साफ़ करती हूँ और कूलर भी साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़, आज संडे का दिन तो मेरा पूरा काम में ही चला गया, क्योंकि मैं अकेले हर दिन सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि अकेले काशी को मैं संभाल नहीं पाती। इसीलिए आज काशी के पापा थे तो आज सफाई का मुहूर्त फाइनली निकल ही गया। तो सब साफ़ सफाई होने के बाद मैं चादर बिछाने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख रहे हो ये बेड पे भी उसी तरीके से ही घूम रही है। तो मेरे लिए चादर बिछाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैंने इसको गोद में से उठा के नीचे छोड़ दिया, लेकिन ये फिर अलमारी खोलने लग गई, आप देख रहे हो। लेकिन इसे बेड पर ही जाना है, क्योंकि ये अधिकतर बेड पर ही खेलती है, नीचे खेलना इतना पसंद नहीं करती। इसलिए मैं फटाफट से
चादर बिछाने के बाद इसे ऊपर बिठा देती हूँ। फिर मेरी नज़र इस पर जाती है, इसमें इतना सारा कूड़ा भरा हुआ था ना कि मैंने इतने दिन से इसमें ध्यान नहीं दिया, और इसमें इतना सारा निकलेगा। मैं एक एक करके सब कुछ, मतलब जो चीज़ें हमारे काम की भी नहीं होती ना, वो पता नहीं इसमें कहाँ से आ जाती है, कहाँ से तो क्या ही आती है, क्योंकि गलती हमारी होती है। देखो इसमें कोई सी चीज़ तो ऐसी है कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, तो मैं उसकी भी सफाई करती हूँ और फटाफट मैं अंदर तक झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। तो झाड़ू तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, बस ये है कि मैं इतनी सफाई रोज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फटाफट से झाड़ू भी निकाल लेती हूँ। और आज गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी तो लगेगी क्योंकि मैंने आज नहाया नहीं, वरना रोज़ मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो फटाफट मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। आइट साइड से झाड़ू निकालने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो आज का दिन मेरे ऐसे ही चला गया, बस काम में ही चला गया। तो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। अगर हम साफ़ सफाई करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, नहीं तो हम कहाँ से अच्छे रहेंगे। इसलिए साफ़ सफाई भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा व्लॉग है, तो मैं पहली बार इतना बड़ा व्लॉग बना रही हूँ। तो ठीक है, मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और ये देख रहे हो आप कितना सारा गंदा निकला है। और मैं थक के फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं आराम कर लूँ। और आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हो, इसको देखकर जो मुझे सुकून मिल रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो अब मैं ना फटाफट पोछे की बारी आ जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो जगह तो कमरे में बिल्कुल भी नहीं है, पर जितनी जगह है उस पर पोछा लगाना भी ज़रूरी है। तो आप देखना कि मैं फटाफट कैसे ज़मीन को चमका देती हूँ पोछा लगा के। तो हाँ, आज तो काम करने में मुझे मज़ा ही आ गया, इतना सारा काम जो मैंने करा। और आप मेरे कमरे की हालत अब देख सकते हो, पहले कैसी थी और अब कैसी थी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है। जैसे ही रूम साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने नहा लिया हो। तो फटाफट मैं कमरे का काम ख़त्म करके मैं नहा लेती हूँ। और आज मैंने बाल धो के नहाया है, क्योंकि बालों में भी बहुत ज़्यादा धूल लग गई थी। और फिर उसके बाद बारी आती है मेकअप की। तो मेकअप में तो मैं इतना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि गाइज़ मेरे पास मेकअप है भी नहीं। खैर ये तो मजाक वाली बात है, मेकअप तो है पर मैं रोज़ इतना नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट से बाल वाल सुलझाने के बाद मैं अपनी मांग भर लेती हूँ, जो शादीशुदा स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं वही आज अपनी मांग भी भर रही हूँ। आज नहीं भर रही हूँ गाइज़, मैं रोज़ ही भरती हूँ। तो फटाफट मैं रेडी होती हूँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर उधर की आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए गाइज़ माफ़ करना। तो मेरे व्लॉग को लाइक करना, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय, मिलते हैं फिर प्यारे से व्लॉग के साथ।